शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के अंतर्गत जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिन्हा के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा टीम ने रविवार को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 पर स्थित होटल हवेली पर कार्यवाही करते हुए अवधि पार 50 किलोग्राम सामग्री को नष्ट किया है। सीएमओ डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि प्रदेश में त्योहारी सीजन पर आमजन को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत यह कार्रवाई की गई है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी फूल सिंह बाजिया व विनोद धारवान ने बताया कि नेशनल हाईवे पर स्थित होटल हवेली का रविवार को औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अवधि पार ब्रेड, चाय पत्ती, मसाले, नूडल्स, बेसन आदि 50 किलोग्राम सामग्री जब्त कर मौके पर ही नष्ट करवाई गई। होटल के रसोई घर में दही व देसी घी से निर्मित चूरमे का भी नमूना लिया गया। मौके पर ही रसोई घर के गंदगी भी पाई गई तथा उक्त अनियमितता के चलते होटल संचालक को नोटिस जारी कर 15 दिनों में कमियों को दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। रतनगढ़ तहसील के गांव बुधवाली की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में शांति कुंज हरिद्वार व गायत्री शक्ति पीठ चूरू के तत्वाधान में भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन शांतिपूर्वक किया गया। इस परीक्षा के लिए स्कूल की कक्षा 5 से 12 तक की कक्षाओं के 53 विद्यार्थियों ने अपना आवेदन किया था, जिसमें से 51 विद्यार्थियों ने इस परीक्षा में भाग लिया। प्रधानाचार्य गिरधारी लाल स्वामी ने बताया कि इस तरह की परीक्षाओं के आयोजन से विद्यार्थियों को अपने देश, सभ्यता, संस्कृति, भाषा व इतिहास सहित अन्य कई जानकारियों के बारे में जानने व पढ़ने का अवसर मिलता है और छात्र जीवन में प्रतियोगिता की भावना विकसित होती है। इस अवसर पर स्कूल परिवार के सदस्यों सहित कई विद्यार्थी उपस्थित थे। आज भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा जो शांति कुंज हरिद्वार उत्तराखंड की तरफ से आयोजित की गई थी, तो आवेदन तो 53 बच्चों ने किया था, लेकिन 2 बच्चे इसमें अनुपस्थित हुए और 51 बच्चे उपस्थित रहकर उन्होंने बोर्ड ब्राह्मण सेवा समिति के तत्वाधान में चूरू रोड स्थित श्री परशुराम अतिथि भवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। इस दौरान सतार शहर विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा के चित्र के समक्ष उपस्थित लोगों ने पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सभा को संबोधित करते हुए विधायक अविनेश महर्षि, कांग्रेस नेता रमेश चंद्र इंदौरिया, डॉक्टर ओम प्रकाश सांखोलिया, वीरेंद्र लाटा, वैद्य लक्ष्मी नारायण शर्मा, गोपाल प्रसाद महर्षि, शिक्षाविद रामगोपाल इंदौरिया आदि ने विधायक शर्मा के जीवन पर प्रकाश डाला। वक्ताओं ने कहा कि वे गरीब को गणेश मानकर कार्य करते थे। दलित व गरीब के हितों के लिए उन्होंने हमेशा संघर्ष किया था और क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए हर समय तैयार रहते थे। ऐसे व्यक्ति के निधन से केवल एक क्षेत्र नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई है। समिति के अध्यक्ष जयकांत बिवाड़ ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर संतोष कुमार इंदौरिया, गौतम महर्षि, सुरेंद्र हारित, एडवोकेट महावीर सिहाग, लालचंद प्रजापत, मुरारी सारस्वत, जगमोहन हारित, प्रभुदयाल शर्मा, लिखमीचंद शर्मा, पवन तिवारी, विनोद चौमाल, रामवतार शर्मा, हरिप्रसाद शर्मा, जगमोहन धड़, वासुदेव शाकला, नरेंद्र सांकृत्य सहित कई लोग उपस्थित थे। सभा का संचालन सुबोध सारस्वत ने किया। सभा रखी गई। पंडित भंवरलाल जी शर्मा का व्यक्तित्व बहुत विराट था। वो बेबाक अपनी बात को कहने के भी थे। उन्होंने जीवन में कभी भी लाभ और हानि की परवाह नहीं की। वो सर्व समाज और मानव मात्र के कल्याण के लिए हमेशा काम करते रहे। पंडित भंवरलाल जी शर्मा का व्यक्तित्व इतना विशाल था कि उनके बारे में, उनके गुणों के बारे में जितनी भी बात की जाए वो कम है। मैं आज सबकी तरफ से, मेरे रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के तमाम लोगों की तरफ से पंडित भंवरलाल जी शर्मा के श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, उनको श्रद्धांजलि देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। भंवरलाल जी शर्मा न केवल चूरू जिले के नेता थे, राजस्थान के नेता थे। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष लोकेंद्र सिंह ने मैट्रिक्स ग्रुप ऑफ एजुकेशन के द्वारा संचालित होने वाली मैट्रिक कंप्यूटर शॉप का आज उद्घाटन किया। इस दौरान लोकेंद्र सिंह ने कहा कि वर्तमान समय में कंप्यूटर का ज्ञान बहुत जरूरी है। डिजिटल हो रहे युग में हम सबको कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। मैट्रिक्स ग्रुप ऑफ एजुकेशन के एमडी दातार सिंह ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर जालान कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष लक्ष्मी कंवर, लोहिया गर्ल्स कॉलेज की छात्रा संघ अध्यक्ष पुनीता चौमाल, महेंद्र सारस्वत, सुभाष धेतरवाल, गंगा सिंह, किशन सिंह, राधा, अजीत सिंह सहित कई लोग उपस्थित थे। लंपी स्किन से गोवंश को राहत प्रदान करने के लिए पशुपालन विभाग द्वारा वृहद स्तर पर वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है। 8 पशु चिकित्सकों की टीम के नेतृत्व में रतनगढ़ तहसील में 40 पशुधन सहायक इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। विभाग की नोडल अधिकारी डॉक्टर हुंताराम मीणा ने बताया कि 4 माह से कम उम्र भैंस एवं लंपी स्किन संक्रमण से संक्रमित हो चुके गोवंश को छोड़कर शेष गायों को यह वैक्सीन लगाई जा रही है, जिसमें अब तक 14,800 पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। विभाग द्वारा
तहसील में 30,000 पशुओं को यह वैक्सीन लगाने का टारगेट लिया गया है, जिसके तहत प्रतिदिन 1,000 गोवंशों का डोर टू डोर सर्वे कर टीकाकरण किया जा रहा है। मीना ने बताया कि गत दिनों क्षेत्र में 7,000 पशु लंपी स्किन से संक्रमित हुए थे, लेकिन अब सर्वे के दौरान इस आंकड़े में इजाफा हो रहा है। यह आंकड़ा 7,000 से बढ़कर 10,000 तक पहुंच गया है। लेकिन सुखद समाचार यह है कि पिछले 1.5 माह से इस रोग से संबंधित नया केस सामने नहीं आया है और आगामी 15 से 20 दिनों में सभी पशुओं में वैक्सीनेशन का कार्य पूर्ण हो जाएगा। मॉडल क्षेत्र रतनगढ़ में पिछले 20 दिन से जारी टीकाकरण अभियान के तहत आज तक 15,000 गोवंश में टीकाकरण किया जा चुका है। संक्रमित पशुओं को छोड़ करके सभी 4 माह से बड़े गोवंश में एलएसडी के नियंत्रण हेतु वैक्सीनेशन किया जा रहा है। डोर टू डोर 8 चिकित्सीय दल के नेतृत्व में 40 पशुधन सहायकों की टीम के द्वारा डोर टू डोर सुबह शाम पशुओं का वैक्सीनेशन किया जाता है। दिन में पशु बाहर चला जाता है खेत में, इसलिए दिन में वैक्सीनेशन संभव नहीं हो पाता, इसलिए कुछ टीमें सुबह काम कर रही है, कुछ टीमें शाम को कार्य कर रही है। इसके तहत हमारा 15 से 20 दिनों आगामी में 30,000 पशुओं का वैक्सीनेशन करने का लक्ष्य है, जो कि पूर्णतः तहसील में 20 दिन के अंदर हम पूरा कर लेंगे। लगभग तिल के गांव गोगासर में स्कूल जाने का कहकर निकली 15 वर्षीय नाबालिका लापता हो गई। इस संबंध में नाबालिका के पिता ने रतनगढ़ पुलिस थाना में अपनी पुत्री के गुम हो जाने की रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर नाबालिका की तलाश शुरू कर दी है। पिता द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि उसकी पुत्री रोज की तरह आज सुबह भी स्कूल जाने का कहकर घर से निकली थी। स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद भी वह घर नहीं लौटी। नाबालिका की सब जगह तलाश भी की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। पिता ने बताया कि उसकी पुत्री की दोपहर 1 बजे से 4 बजे के बीच किसी से बात हुई थी, लेकिन उन नंबरों को मोबाइल से डिलीट किया हुआ है। पुलिस ने नाबालिका की गुमशुदगी दर्ज कर जांच एएसआई सुरेश कुमार को सुपुर्द की है। परिहारा की रोही में ढाणी बनाकर रहने वाले एक व्यक्ति एवं उसके परिजनों के साथ एक राय होकर जबरन प्रवेश कर मारपीट करने, महिला की लज्जा भंग करने का मामला पुलिस थाना में दर्ज हुआ है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिहारा निवासी 50 वर्षीय व्यक्ति ने रिपोर्ट दी कि उसका भतीजा खेत में ढाणी बनाकर रहता है। रात को उसकी ढाणी में रामलाल, सोहन, भंवरलाल, विशाल, पंकज, केशुराम, बुदली, पूजा नायक एक राय होकर आए तथा जबरन ढाणी में प्रवेश कर पीड़ित के भतीजे व उसके परिजनों के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की। इस दौरान केशुराम ने उसके भतीजे की पत्नी के साथ अश्लील हरकतें करते हुए उसके वस्त्र उतार दिए तथा मारपीट की। जब भतीजे ने शोर मचाया तो वह उसका भाई मौके पर पहुंचे तथा बीच बचाव करने का प्रयास किया, लेकिन इन लोगों ने लाठियों से मारपीट करते हुए उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया और जेब में रखी 50,000 रुपए रामलाल ने निकाल लिए और गले में पहनी हुई सोने की मूर्ति तोड़कर छीन ली। वहीं भाई का गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया। आरोपी वहां से जाते समय धमकियां देकर गए हैं कि पुलिस में मुकदमा दर्ज कर जांच एएसआई हरफूल सिंह को सुपुर्द की है। रतनगढ़ तहसील के गांव मालासर में गर्भवती विवाहिता व उसकी 2 वर्षीय बेटी की मौत प्रकरण में पुलिस थाना में हत्या का मामला दर्ज हुआ है। हालांकि हत्या का मामला पुलिस ने मृतका प्रियंका के खिलाफ दर्ज किया है। वहीं शादी के 7 साल पूरे नहीं होने के कारण 176 सीआरपीसी का भी मामला दर्ज किया गया है, जिसकी जांच एसडीएम अभिलाषा करेगी। प्रकरण के अनुसार रतनगढ़ तहसील के गांव मालासर में 25 वर्षीय प्रियंका ने अपनी 2 वर्षीय बेटी गरिमा को चुनरी का फंदा लगाकर मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद स्वयं ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना के समय सभी परिजन खेत गए हुए थे। जब पति दोपहर में खाना खाने के लिए घर लौटा तो घटना का पता चला। उसके बाद दोनों के शवों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवाया और मामला दर्ज होने के बाद मेडिकल बोर्ड से शवों का पोस्टमार्टम करवाया गया है। घटना को लेकर जहां मृतका के पिता रूपलीसर निवासी भंवर सिंह ने अपनी बेटी व दोहिती की मौत को लेकर ससुराल पक्ष के खिलाफ किसी भी प्रकार की शंका जाहिर नहीं की है, वहीं पुलिस ने 2 वर्षीय बालिका को जान से मारने पर मृतका प्रियंका के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है, जिसकी जांच सीआई सुभाष बिजारिया करेंगे। दूसरी ओर मृतका की शादी के 7 साल पूर्ण नहीं होने पर सीआई की रिपोर्ट पर पुलिस ने 176 सीआरपीसी में भी मामला दर्ज किया है, जिसकी जांच एसडीएम अभिलाषा करेगी। पुलिस ने दोनों मामले दर्ज कर मां व बेटी के शवों का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर लाश अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दी है। कल इतला मिली थी हॉस्पिटल से, एक मालासर गांव से मां और बेटी हैंगिंग केस में आई है, दोनों की डेथ हो गई है, जिस पर पीर पक्ष को तलब किया। मृतका के पिता ने रिपोर्ट दी, इस तरह से मेरी बेटी ने अपनी बच्ची को फांसी पे लटका के और खुद ने फांसी खाकर आत्महत्या कर। घर वालों से, उसके ससुराल पक्ष से हमें कोई परेशानी नहीं है, न मेरी बच्ची को किसी तरह से परेशान करते थे। प्रकरण दर्ज करके पोस्टमार्टम करवा के बॉडी
रतनगढ़ तहसील के गांव गुसाईसर से ट्रैक्टर टोली में करीब आधा दर्जन लोग सवार होकर मजदूरी करने के लिए गांव भरपालसर जा रहे थे। उक्त लोगों को डंपर ने टक्कर मार दी। घटना नेशनल हाईवे 11 पर ओवरब्रिज के पास की है। घटना में ट्रैक्टर टोली पर सवार 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें निजी साधन से जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। सूचना पर पुलिस भी जिला अस्पताल पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। हेड कांस्टेबल गोपाल स्वामी ने बताया कि गुसाईसर निवासी 40 वर्षीय मुन्नाराम मेघवाल एवं 50 वर्षीय हरिराम जाट अपने अन्य साथियों के साथ भरपालसर में चल रहे सड़क निर्माण कार्य में मजदूरी करने के लिए गांव से ट्रैक्टर टोली में सवार होकर जा रहे थे कि NH 11 पर जयपुर रोड स्थित ओवरब्रिज के पास डंपर ने टक्कर मार दी, जिससे ट्रैक्टर टोली पलटी खा गई तथा मुन्नाराम व हरिराम घायल हो गए। घायलों का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। वहीं डंपर चालक मौके से फरार हो गया। घटना को लेकर अभी तक पुलिस में मामला दर्ज नहीं हुआ है। आज गुसाईसर से ट्रैक्टर आ रहा था, तो ट्रैक्टर और डंपर